बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन क्या चीज़ है। हम बेसिक मैथ के बारे में हम कुछ मोटी मोटी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन क्यों इस्तेमाल होती है, इसका मैथ्स में क्या रोल है। सिंथेटिक डिवीजन असल में ये एक शॉर्टकट टूल है जिसके जरिए हम किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन इजीली मालूम कर सकते हैं। अगर किसी इक्वेशन की पावर मोर देन टू है तो हम उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर क्वाड्रेटिक बाय कंप्लीटिंग स्केल या फिर उसमें फैक्टराइजेशन के तहत उसके सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज उसकी जो पावर है, उसकी जो डिग्री है, वो मोर देन टू है, तो हम उसको शॉर्टकट टूल जो इस्तेमाल करेंगे वो सिंथेटिक डिवीजन के तहत हम उसके रूट फाइंड कर सकते हैं। अब किसी पॉलिनोमियल को जब हम किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसका भी एक शॉर्टकट टूल है। तो हम पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन की तहत किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड किए जा सकते हैं। अब हमारे पास एक पॉलिनोमियल ये है और दूसरा ये है, हमने इसको इससे डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करना है, इसके कोशेंट और रिमाइंडर हमने फाइंड करने हैं। तो हम पहले इस इक्वेशन को लेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्केयर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्केयर प्लस 15 को डिवाइड करना है एक्स प्लस 1 से। अब इक्वेशन को लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है कि पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पहले बड़ी पावर फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में करते करते डाउन होते जाते हैं। अब इसको डिवाइड करना है एक्स प्लस 1 है 1 से, इसका मतलब है ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है तो यहां से एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, शुरू करते हैं। हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है एक्स की पावर 4, ज़ाहिर है 4 के बाद कम पावर जो है वो 3 आएगी, लेकिन 3 इसमें नहीं है। हम उसको खुद अपने से कैसे लिख सकते हैं ताकि ये सेंटेंस भी खराब ना हो और ये भी वैलिड रहे और हमारी ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये भी वैलिड रहे। एक्स की पावर 4 हम लिख सकते हैं प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 3। जब 0 एक्स की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस 0 हो जाएगा, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब 3 के बाद पावर 2 होती है, 2 यहाँ ऑलरेडी है तो लिख देंगे माइनस एक्स की पावर 2 प्लस, उसके बाद एक्स की पावर 1 होनी चाहिए जो कि नहीं है, तो फिर हम लिख सकते हैं प्लस 0 इंटू एक्स प्लस उसके बाद 1 के बाद पावर 0 होगी तो 0 ऑलरेडी कांस्टेंट है 15। अब हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल बन गया जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। अब इसको सिंथेटिक डिवीजन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे। हम एक बॉक्स इस तरह बना देंगे, पहले जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट लिख देंगे यहाँ, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 लिख दिया। उसके बाद एक्स क्यू का कोफिशिएंट 0 है, उसके बाद एक्स स्केयर का कोफिशिएंट -1 है, उसके बाद यहाँ आगे फिर 0 है, उसके बाद 15 कोफिशिएंट आ गया। अब उसके बाद जो पहला कोफिशिएंट हमने लिखा उसको इसी तरह नीचे ले आएंगे, उसको हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना पेश आए। 1 को हम इसी तरह, इसका जो रूट है, सॉरी, ये जिस से डिवाइड हो रही है x प्लस, जिससे डिवाइड हो रही है x प्लस 1, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। ये इसका मतलब इसे डिवाइड है, इसका फैक्टर है इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब है ये इसका फैक्टर भी है, तो यहां से x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसका मतलब है इसका जो एक रूट है वो x इज इक्वल टू -1 है। अब x इज इक्वल टू -1 है तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, पहला कोफिशिएंट ऐसे ही नीचे आ गया। अब जो हमने इस x की वैल्यू निकाली वो यहां लिख दी, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -1 आएगा, वो हमने यहां लिख दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 में -1 ऐड करेंगे -1 आएगा। अब जो चीज यहां आ गई इसको फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, 1 मल्टीप्लाई 1 1, यानी कि 1 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 प्लस 1, ये -1 से +1 निकलेगा तो 0 जवाब आएगा। अब 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 जिससे मल्टीप्लाई होता है उसको 0 कर देता है। अब यहाँ 0 आएगा, 0 को 0 से
जीरो में ऐड करेंगे, फिर जीरो आएगा। अब -1 को अब यहाँ आ गया हमारे पास है जीरो आ गया। अब -1 को फिर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जीरो आएगा। ये हमारे पास आ गया 15, इन दोनों को ऐड किया तो। अब देखेंगे जो लास्ट में बचता है ये हमारे पास रिमाइंडर, और ये जो है ये हमारे पास है कोएफिशिएंट आ गया। इस इक्वेशन को जब हमने इससे डिवाइड किया तो इसका एक रिमाइंडर आ गया, एक कोएफिशिएंट आ गया। हमने इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया थ्रू सिंथेटिक डिवीजन। अब कोएफिशिएंट क्या आ गया हमारे पास, पहला पावर यहाँ 4 थी, अब एक पावर इसकी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, पावर अब 3 लिखेंगे क्योंकि हमने इसको डिवाइड कर दिया है। वो जो पावर 3 होगी एक्स की 3, उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद माइनस आ गया 1, दूसरा कोएफिशिएंट एक्स स्केयर आएगा, स्केयर इसका भी 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जीरो है, जीरो भी नहीं लिखेंगे, फिर जीरो है। ये आ गया इसका कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट। उसके बाद इसका रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास, रिमाइंडर इज इक्वल टू 15। ये आ गई हमारे पास है सिंथेटिक डिवीजन के तहत हमने इस क्वेश्चन को, इस पॉलिनोमियल को सॉल्व